जय श्री राधे कृष्ण। एक बार फिर आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में आइए सुनते हैं रुक्मिणी अष्टमी की व्रत कथा। कृपया कथा को श्रद्धा पूर्वक और प्रेम पूर्वक ध्यान से अंत तक सुने। द्वापर युग में विदर्भ देश के राजा भीष्मक के यहाँ एक अति सुंदर पुत्री ने जन्म लिया। जन्म के समय राजा की पुत्री इतनी गुणवान व सुंदर लग रही थी मानो साक्षात माता लक्ष्मी ने उनके गर्भ में जन्म लिया है। राजा ने उनका नाम रुक्मिणी रखा। राजकुमारी रुक्मिणी के 5 भाई थे, रुक्म, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेश और रुक्ममाली। धीरे धीरे राजकुमारी रुक्मिणी बड़ी होती गई और उनके शरीर की सुंदरता व मुख का तेज चमक गया। ये लोग लक्ष्मी स्वरूपा मानने लगे। रुक्मिणी ज्यादातर अपने पिता भीष्मक के साथ रहती थी। उस समय राजा से कोई भी मिलने आता तो वह श्री कृष्ण जी की प्रशंसा करता था और भगवान विष्णु जी की तरह उनके शरीर के गुणगान करते थे। श्री कृष्ण जी की प्रशंसा सुनकर रुक्मिणी जी ने मन ही मन में कृष्ण जी को अपने पति के रूप में चुन लिया। किंतु रुक्मिणी जी का बड़ा भाई रुक्म अपने खास मित्र चेदिराज शिशुपाल से उनका विवाह करा के अपनी मित्रता को और भी गहरी करना चाहता था। राजा भीष्मक व उनकी रानी ने अपने पुत्र रुक्म को बहुत समझाया, किंतु वह उनके प्रति जाकर अपने मित्र शिशुपाल से रुक्मिणी का विवाह तय करके आ गया। जिसके बाद राजकुमारी रुक्मिणी बहुत ही दुखी हो गई और कुछ दिनों के बाद शादी की तारीख तय की गई। पूरे राज्य में राजकुमारी रुक्मिणी के विवाह की तैयारी होने लगी। तब रुक्मिणी जी ने अपने कुल गुरु को अपना संदेश दिया और कहा कि हे गुरुदेव, आप शीघ्र ही द्वारिका नगरी जाइए और हमारा संदेश भगवान कृष्ण जी को देना। जिसके बाद कुल गुरु द्वारिका नगरी गए और श्री कृष्ण जी को वह संदेश देते हुए सारा वृत्तांत कह सुनाया। कृष्ण जी ने संदेश को खोलकर पढ़ा तो राजकुमारी रुक्मिणी ने लिखा हुआ था, हे द्वारिका नंदन, मैंने आप ही को अपने पति के रूप में चुना है और मेरे बड़े भैया मेरा विवाह उनके परम मित्र शिशुपाल के साथ करवाना चाहते हैं, किंतु मैंने तो आपको पति के रूप में चुना है। मैं किसी और से विवाह नहीं कर सकती। कृपया करके मुझे अपने चरणों की दासी स्वीकार करें। यदि आप मुझे अपनी पत्नी रूप में स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। यह पढ़कर कृष्ण जी ने उस कुलगुरु से कहा, राजकुमारी से कहना कि वो राज्य के बाहर हमारी प्रतीक्षा करें। जिसके बाद कुलगुरु राजकुमारी के पास आए और बोले कि तुम विवाह से पहले गौरी पूजा के लिए राज्य से बाहर मंदिर में जाना, वहीं आपको श्री कृष्ण जी मिल जाएंगे। उस समय भगवान के पास देवर्षि नारद आए और कहने लगे, प्रभु अब देरी क्यों कर रहे हो, शीघ्र जाइए और माता रुक्मिणी को ले आइए। और उधर शिशुपाल जरासंध की सेना के साथ बारात लेकर विदर्भ देश पहुंच गया है। विवाह से पहले गिरजा पूजा की परंपरा है और उसकी पूजा के लिए राजा और रानी ने रुक्मिणी जी को राज्य से बाहर गौरी मंदिर में भेज दिया है। देवी रुक्मिणी गौरी पूजा करके श्री कृष्ण जी की प्रतीक्षा करने लगी तो देखा कि दूर रथ में कृष्ण जी आते दिखाई दिए। वहां पहुंचने के बाद रुक्मिणी जी ने भगवान को प्रणाम किया। कृष्ण जी ने कहा, देरी ना करो प्रिय, जल्दी रथ में बैठो, हमें शीघ्र ही द्वारिका के लिए निकलना है, क्योंकि इस राज्य में जरासंध व शिशुपाल दोनों की सेना है। यह सुनकर राजकुमारी कृष्ण जी के साथ रथ में बैठ गई और द्वारिका जी के लिए चल दी। जब यह बात रुक्म व शिशुपाल को पता चली कि रुक्मिणी का हरण श्री कृष्ण जी ने कर लिया और वह उसे अपने साथ द्वारिका ले जा रहे हैं, तो वह अपनी सेना के साथ उनका पीछा करते हैं, किंतु कोई फायदा नहीं होता क्योंकि उनको बहुत देरी हो चुकी थी। इधर कृष्ण जी रुक्मिणी जी के साथ द्वारिका पहुंच गए और द्वारिका नगरी वालों ने उनका भव्य स्वागत किया। जिसके बाद पूरे रीति रिवाजों के साथ भगवान श्री कृष्ण जी व देवी रुक्मिणी का विवाह हुआ
और कृष्ण जी की पहली पत्नी देवी रुक्मणी कहलाई, जो स्वयं माता लक्ष्मी जी का रूप थी। तो यह थी रुक्मणी अष्टमी से जुड़ी व्रत कथा। कथा पूरी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा कहा जाता है, जो कोई स्त्री रुक्मणी अष्टमी का व्रत करती हैं तो उस पर देवी हमेशा अपनी कृपा बनाकर रखती हैं और उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देती हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली सभी नई वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।